हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम सेकंड यूनिट साझेदारी के मूल तत्व पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स सीख रहे हैं। लाभ हानि वितरण खाता, लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि विनियोजन खाता, इनमें से कोई सा भी एक नाम हम उसको बोल सकते हैं। अंग्रेजी में बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे एकाकी व्यापारी जो एकल व्यापार होता है उसमें लाभ हानि से जो शुद्ध लाभ मिलता है उसे उसकी पूंजी में जोड़ दिया जाता है। लेकिन साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 मेंबर होते हैं जो साझेदार होते हैं। तो ये जो साझेदारों के बीच में उस लाभ को बांटना पड़ता है और उसके बंटवारे के लिए ही लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो लाभ हानि नियोजन खाते के लिए 2 कंडीशन है। एक तो समझौते के अभाव में, तो समझौते के अभाव में जब साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का समझौता नहीं होता है उस कंडीशन में किस प्रकार से लाभ का विभाजन करेंगे, तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन कराए थे, वो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि साझेदारों के बीच में समझौता नहीं है तो जो 5 नियम है कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ। आप लोग चौहान एकेडमी खंडवा की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पर, जो प्लेलिस्ट होगी उस प्लेलिस्ट में आप 2022-23 का जो अकाउंटेंसी का जो प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं। आज हम लाभ हानि नियोजन खाता, जब साझेदारों के बीच में समझौता हो ऐसी कंडीशन में लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, समझौता होना मतलब शर्तें तय होना। यदि उनके बीच में शर्तें तय है तो फिर उनके बीच कोई नहीं आएगा, उन शर्तों के अनुसार हमें काम करना है। उनके बीच में जो शर्तें तय हुई है, प्रश्न के अंदर जो दिया गया है कि ये तय हुआ है तो हमें वो करना है, बस उसमें हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है। नॉट टू क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना, क्योंकि परीक्षा में लाभ हानि नियोजन खाते का एक प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए, आप सभी का वेलकम है। हमारी स्कूलें भी स्टार्ट हो गई है, आप लोग स्कूल जाने लग गए होंगे, पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी हम स्कूल की पढ़ाई से आगे चल रहे हैं। एक फर्स्ट यूनिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हम पढ़ चुके हैं और सेकंड यूनिट भी हमारी ये मानकर चलिए कि आधी हो गई है, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की हमारी क्लास। जितने भी बच्चे देखते हैं उन सभी का वेलकम है, और इस वीडियो की जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और लाइक, और जो नए बच्चे रहते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बिजनेस स्टडी का वीडियो भी डाल रहा हूँ और अकाउंटेंसी का वीडियो भी, कंटिन्यू आप लोगों को ये वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये कौन सी बुक से आप पढ़ा रहे हो, तो अधिकांश मेरे जो क्वेश्चन है वो राठी की बुक से है ना, तो आप उसको ले सकते हो। प्रश्न नंबर 11 है, 1 अप्रैल 2017 को ए और बी साझेदार हैं। जो वर्ष का प्रारंभ हम क्या माने, 1 अप्रैल 2017 ये वर्ष का प्रारंभ है। तो 1 अप्रैल 2017 को ए और बी पार्टनर हैं, जिन्होंने 5,000 रुपए और 4,000 रुपए पूंजी के लगाए हैं। एक 5,000 और 4,000 उनकी पूंजी है। उसी दिन बी ने फर्म को 2,000 रुपए का एक ऋण दिया है उसने। वर्ष 17-18 में 3,000 रुपए का लाभ था। किसी अनुबंध के अभाव में, चलिए अभी भी आज की क्लास में भी अनुबंध के अभाव वाले 1-2 क्वेश्चन बचे, उसको हम देख लेंगे। भाई, जो बी ने फर्म को ऋण दिया है और उस ऋण और वर्ष में 2018 में कितना लाभ कमाया फर्म ने, 3,000। अब अनुबंध के अभाव में आप लाभ को किस तरह बांटेंगे, तो आप लोगों को मालूम है, वैसे मुझे ये करवाने की जरूरत नहीं है। इसके पहले जो 2-3 सवाल मैंने कराए हैं, आपको इस लाभ में से केवल क्या देना है, बी को ऋण पर 6% की दर से ब्याज देना है और जो बचा हुआ लाभ है समान अनुपात में बांट देना है, ठीक है। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 12, राम और श्याम ने 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपए का अंशदान कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। तो पार्टनर है राम और श्याम, और उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को अपना बिजनेस प्रारंभ किया और कितनी पूंजी लगाई,
40,000 और 60,000 रुपए। ठीक, वर्ष के अंत में व्यवसाय को 30,000 रुपए का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, 30,000 का उन्हें प्रॉफिट हुआ। अब ये जो 30,000 रुपए का लाभ है, इस लाभ का विभाजन आप किस प्रकार से करोगे? 30,000 रुपए का लाभ का विभाजन किस प्रकार से करोगे? यदि उनके लाभ हानि का अनुपात 3:2 होगा, या 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में अलग अलग हमें बांटना है। यदि वो लाभ हानि को 3:2 में बांटते हैं तो उनको कितना मिलेगा? यदि वे भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करने का निर्णय लेते हैं, मतलब लाभ हानि विभाजन करने का निर्णय लेते हैं, किसके अनुसार? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार। और तीसरा, यदि वे लाभों को पूंजी के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे तीनों कंडीशन आ गई। एक तो निश्चित रेशो आ गया, तो 30,000 को हम इस रेशो में बांट देंगे, राम और श्याम में। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या बोलता है? बराबर बराबर बांटना है, तो 30,000 को दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। और तीसरा, पूंजी का अनुपात, तो पूंजी कितनी है? 40,000 और 60,000, मतलब 2:3। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं। इनके बीच में हमें लाभ का विभाजन करना है, तो आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन को करवाता हूं कि किस प्रकार से ये, इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने ये बताया है कि लाभ का विभाजन कौन कौन से तरीकों से वो कर सकते हैं, ये उन्होंने हमें दिखाया है। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेंगे, क्योंकि 3 प्रकार से हमें लाभ का विभाजन करना है, राम और श्याम में। पार्टनर हो गए, ठीक है, पार्टनर्स नेम आ जाएगा। अब फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लाभ का विभाजन। पार्टनर्स मतलब साझेदार। नंबर 1 शर्त कौन सी है? रेशो, है ना, जो उनके बीच में अनुपात डिसाइड किया गया है वो। फिर एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। और तीसरा है पूंजी के अनुपात में। एक तो फिक्स रेशो है, अनुपात, दूसरा है एक्ट है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, और तीसरा है पूंजी के अनुपात में। सबसे पहला हमारा कौन है? पार्टनर, राम। ठीक है, तो राम के बारे में देख लेते हैं कि 30,000 रुपए का लाभ हुआ। तो रेशो के अनुसार इनका जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया है प्रश्न में? 3:2 दिया है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। 30,000 गुणित राम का हिस्सा कितना है? 3/5, 5 6 30, 6 तिया 18,000। ठीक, ये आ गया, राम का हिस्सा आ गया। अब अगला पार्टनर कौन है? श्याम। श्याम का हिस्सा कितना आएगा? 30,000 गुणित 2/5, 5 6 30, 6 दूनी 12,000 रुपए। क्लियर? 3:2, मतलब राम का हिस्सा 3 और श्याम का हिस्सा 2, और टोटल हिस्से 5 होंगे। अब एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या बोलता है? समान अनुपात। क्या बोलता है? समान अनुपात। तो समान अनुपात मतलब 1:1। तो राम को कितना मिलेगा? 30,000 गुणित 1/2, ये हो जाएगा 15,000।
राम को कितना मिलेगा 15,000, और श्याम को जितना राम को मिलेगा उतना ही श्याम को मिलेगा, तो कितना आ जाएगा 15,000। क्लियर। जब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार बताया गया हो तब हम इस अनुपात कैपिटल पूंजी का अनुपात, पूंजी कितनी है भैया 40,000 अनुपात 60,000, ऐसा लिख लो। अनुपात मतलब 40,000 अनुपात 60,000। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, वेरी सिंपल। अब एक ही संख्या से दोनों को काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 अनुपात 3, वेरी सिंपल। अब आ गया 30,000 गुणित 2/5, दोनों का हिस्सा कितना हो गया 5, 5 6 30, 6 दूनू 12,000। इसी प्रकार से श्याम का हिस्सा 30,000 गुणित 3/5, 5 6 30, 6 तिया 18,000। क्लियर। तीनों हिसाब से हमने उनके बीच में लाभ का विभाजन कर दिया, निश्चित रेशो में, एक्ट के अनुसार और पूंजी के अनुपात में। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं आज जो है। अब ये यहाँ पर हमारे सामने जो प्रश्न आया है, अब ये पूरी तरह से समझौते के अनुसार आ रहा है। जब साझेदारों के बीच में समझौता होता है, अनुबंध होता है, भाई कोई सी भी समिति हो, कोई सी भी कमेटी हो, उनके बीच में जो शर्तें तय होती है उन शर्तों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो साझेदारी क्या है? साझेदारी भी कम से कम 2 अधिक से अधिक 50 सदस्यों की एक साझेदारी है। तो उनके बीच में जो नियम बनेंगे उन नियमों को पालन करते हैं। देखिए ए, बी और सी की पूंजी क्रमशः कितनी है 60,000, 30,000 और 12,000। 3 पार्टनर है ए बी सी और उनको पूंजी क्रम से दी गई है, जिस पर इन्हें 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए पहली लाइन आ गई हमारे पास, प्रत्येक साझेदार को 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। पहला अधिकार। पूंजी पर ब्याज चार्ज करने के पूर्व का लाभ 34,000 रुपए था, मतलब जो शुद्ध लाभ आया लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ कितना आया 34,000। अब इस 34,000 में से हमें पूंजी पर ब्याज देना है। लाभ हानि विनियोजन खाता बनाइए। यदि वे लाभ हानि को 6:3:1 में विभाजित करते हो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 6:3:1, 6:3:1। ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए बनाते हैं हम उसको। वेरी सिंपल है, यहाँ उनके बीच में समझौता है और समझौते के अनुसार यदि हमें बनाना होगा तो हम बहुत ही आसान तरीके से वो बना लेंगे। छोटा सा बनेगा क्योंकि ज्यादा इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है। आपको मालूम है इसका फॉर्मेट मैं बता चुका हूं, है ना। क्रेडिट साइड में हम शुद्ध लाभ लिखेंगे और डेबिट साइड में हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, ये सारी चीजें लिखने वाले हम। तो यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब बना रहे हैं हम? फॉर द ईयर एंडिंग। इसमें कोई डेट दी है? नहीं दी है। ओके, डैश डैश लगा देता हूं। ये डेबिट और ये क्रेडिट। भाई खाता तो हम सभी को बनाते आता है ना। उस खाते का नाम लिखना है, कौन सी तारीख को बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट ये मालूम है हमें। अब क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे? आपको रूल्स मालूम है, डेबिट में 2 लिखा जाता है और क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, बाय लिखा जाता है।
क्रेडिट में बाय लिखा, क्या लाना है हमें, शुद्ध लाभ लेकर आना है। बैलेंस ब्राउट डाउन, शेष लाया गया, किसका शेष लाए हम, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का शेष लाए। शुद्ध लाभ वर्ष के दौरान कितना लाभ हुआ, 34,000। अब समझौते के अनुसार उनको 5% प्रति वर्ष पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। इस लाभ में से हम पूंजी पर ब्याज देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिख देता हूं। कौन कौन है, ए, बी और सी। अब ए की पूंजी कितनी है, ए की पूंजी है 60,000 और 60,000 पे 5% की दर से साल भर का ब्याज कितना लगेगा, 3,000। बी की पूंजी कितनी है, 30,000, उस पे 5% कितना लगेगा, 1,500। सी की पूंजी कितनी है, 12,000, 12,000 पे 5% कितना लगेगा, 12 पंजे 60, 600। ये आ गया 3,000, 1,500 और 600। ये पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। तीनों को जोड़ देंगे, 45 और 6 51, 5,100। वेरी सिंपल, पूंजी दी गई है, पूंजी जो लिखेंगे गुणित 5 जो दर है बटे 100, 5% प्रति वर्ष पूंजी के ऊपर हमने ब्याज निकाल लिया ये, और ए बी सी तीनों का ब्याज यहाँ पर जोड़ दिया 5,100। अब 34,000 में से 5,100 हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा, है ना। 34,000 में से 5,100 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बचेगा। वो प्रॉफिट हम तीनों साझेदार में 6:3:1 में बांट देंगे। माइनस करो, 34,000 में से 5,100 गया, कितना बचेगा, 5,100, 9, 13 में से 5 गया 8, 28,900 रुपए, 28,900। अब ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाता है, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, ए, बी और सी, इनके अकाउंट में जाएगा। 28,900 रुपए को अब हम किस अनुपात में बांटेंगे, 6:3:1। 28,000 कंप्लीट क्वेश्चन है ये, है ना। ये इस प्रकार से, अभी केवल इस क्वेश्चन में क्या आया आपको ध्यान रखना है, शुद्ध लाभ यहाँ लिखना है, उधर पूंजी पर ब्याज डेबिट में देना है, और जो घटाएंगे तो जो शुद्ध लाभ आएगा उनके बीच में वो बांट देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बीच में कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आने से वो झूम इन हो गया, है ना, तो आप उसको देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ममता और समता एक फर्म में साझेदार है, दो पार्टनर है, उनकी पूंजी है 50,000 और 30,000। समता जो सेकंड पार्टनर है, प्रति माह 1,000 रुपए वेतन पाने की अधिकारी है। प्रति माह समता को, सेकंड नंबर के जो पार्टनर है उसको 1,000 रुपए प्रति माह, इसको ध्यान रखेंगे हम, है ना। प्रति माह मतलब एक माह में 1,000 तो 12 महीने के 12,000। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अब अभी पहले वाले प्रश्न में केवल पूंजी पर ब्याज था, अब इस वाले प्रश्न में क्या आ गया, समता का वेतन भी आ गया। तो पहले पूंजी पर ब्याज देंगे फिर वेतन देंगे। उस वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 22,000 रुपए था। हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, ठीक। चलिए हम उसको बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस छोटा ही बनाए ताकि हम इधर हमारे लाभ का विभाजन, पूंजी की गणना, ये भी हम साइड में आपको दिखा सके। एक दो क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे किए मन से, तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाना बहुत आसान है, ये आता ही है ना।
4 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर में बिल्कुल डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है ये, क्योंकि पूंजी खाता तो बहुत कम आता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ये अकाउंट्स आपको बनाते हुए आना चाहिए। एनी हाउ इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते, है ना। जैसे इसके आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, फिर साझेदारों के पूंजी खाते बनते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ, फिर साझेदारों के पूंजी खाते बनाओ, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है ये, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें केवल लाभ हानि नियोजन खाता ही बनाने को आता है, ये हम ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तारीख दी है क्या, नहीं दी है, तो एट द एंड, है ना, जो भी तारीख होगी। यदि प्रश्न में तारीख नहीं हो तो हम तारीख लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले यहां लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, और बैलेंस हम किसका लेकर आए, नेट प्रॉफिट। कितना हुआ, 22,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक। 22,000 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ वर्ष के दौरान। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें उनकी पूंजी पर ब्याज देना है। कौन कौन है, ममता और समता। ममता और समता, ठीक है। अब इनकी पूंजी कितनी है, 50,000 और 30,000, तो मैं यहाँ एम लिखता हूं। और कितने प्रतिशत है, 6%। कितना आ गया, 3,000 आ गया, 500 गुणित 6। समता की 30,000 है, उस पर 6% कितना होगा, 1,800 होगा। 3,000 और 1,800, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3,000 और 1,800, ये हो जाएगा 4,800। अब वेतन दिया जाएगा, सैलरी टू समता, सैलरी टू समता। समता को वेतन दिया जाता है 1,000 रुपए प्रति माह, तो 12 महीने का 12,000 रुपए। बस इस लाभ में से हमने पूंजी पर ब्याज दिया, वेतन दिया, जो बचेगा लाभ वो क्या निकलेगा, वो उनके बीच में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट कितना बच रहा है, 22,000 में से 12 और 4 16,800, तो 22,000 16,800 माइनस कर देंगे, 11 में 6 गया 5, 5,200 रुपये बचा। ये 5,200 ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
ममता और समता इस अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए अब यहां पर इस प्रश्न के अंदर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया गया है। ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न में बाकी सब चीजें दी गई है, लेकिन उनके बीच में लाभ का विभाजन किस अनुपात में होगा ये नहीं लिखा। देखो एक बार फिर से पढ़ता हूं। ममता और समता एक फर्म में साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 और 30,000 है। समता प्रतिमाह 1,000 रुपए वेतन पाने के अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपयुक्त समायोजन के पूर्व 22,000 रुपए था। लाभालाभ नियोजन लेखा बनाइए। अब यहां पर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, उनके बीच में लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार होगा, इसका कहीं कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहां पर हम क्या समझेंगे, जब प्रश्न के अंदर लाभ हानि विभाजन का अनुपात नहीं दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में उनके बीच में लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो अभी जो प्रश्न में जो लास्ट में जो लाभ आया 5200, 5200, ये दोनों पार्टनर में ममता और समता में हम बराबर बराबर बांट देंगे। तो कितना आएगा, 5200 का आधा 2600 ममता को मिलेगा और 2600 समता को मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों भाग को हम बराबर बराबर कर देंगे। कितना है, 22,000 इधर भी है और 22,000 रुपये इधर भी आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक, क्लियर, बहुत आसान है। पहले वाले सवाल में केवल पूंजी पर ब्याज था, दूसरे वाले सवाल में वेतन भी आ गया। तो लाभ में से लाभ इधर लिखना है, पूंजी पर ब्याज इधर लिखना है, वेतन देना है, और बचा हुआ लाभ प्रश्न के अंदर यदि दिया है लाभ हानि अनुपात विभाजन अनुपात, तो उसके अनुसार बांटना है। चलिए एक सवाल और करें। हर प्रश्न में आपको थोड़ा थोड़ा लेवल, बढ़ता हुआ लेवल मिलता जाएगा। राम, श्याम और कृष्ण 3 पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। उनकी पूंजी है 28,800, 19,200 और 14,400। साझेदारों की पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाता है। पहली बात, साझेदारों की पूंजी पर 6% की दर से ब्याज दिया जाता है, नंबर 1 आ गया। फिर कृष्ण को 7,200 रुपए वार्षिक वेतन मिलता है। दूसरी कंडीशन, पहले वाले में समता को 1,000 रुपए प्रति माह मिलता था, यहाँ वार्षिक है, मतलब पूरे 12 महीने का 7,200 मिलता है, तो हम 7,200 ही लिखेंगे। 2 बातें हो गई। श्याम को सकल विक्रय पर 3% कमीशन मिलता है। तो ये हमारी बात हुई है। लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में क्या क्या लिखेंगे हम, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, है ना, ऋण पर ब्याज। तो श्याम को सकल विक्रय पर 3% कमीशन। फर्म का लाभ 33,600 रुपए है। अब यह सकल विक्रय का 3%, तो सकल विक्रय भी तो होना चाहिए, दिया है। सकल विक्रय 3,36,000 रुपए है, इसका 3% निकालेंगे, वो कमीशन आ जाएगा। वेरी सिंपल। उनके आहरण पर ब्याज 192, 240 और 288 रुपए था। अभी आहरण पर ब्याज फर्म को मिलने वाला है, तो मिलने वाली चीज किधर आएगी, क्रेडिट में आएगी। तो हमने जो शुरुआत में इसका फॉर्मेट देखा था लाभ हानि नियोजन खाते का, उसमें क्या था, क्रेडिट साइड में शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज लिखेंगे, और डेबिट साइड में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और लाभ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको करते हैं। ये पूरा फुल फॉर्म में सवाल है, मतलब इसमें वो सारी चीजें आ गई जो एक प्रश्न के अंदर आना चाहिए। और भी कुछ इसके आगे एक लेवल है, लेकिन ये समझ लो संपूर्ण क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे बातें इसके अंदर उन्होंने शामिल कर ली है। अच्छा है, तो हम इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ। बहुत ही आराम से और स्टेप बाय स्टेप यदि क्वेश्चन को किया जाए, तो आप कहीं पर भी कोई गलती करने की संभावना नहीं रहेगी।
और ये सवाल जब तक आप मन से नहीं करोगे, भाई क्या है, ये तो फॉर्मेट है, मतलब ये सवाल हम करना सीख रहे हैं। आपके पास कोई सी भी बुक, आप वो बुक उठाइए और आप सवाल करने लगिए। जहां भी कोई समस्या है उसको नोट कर लीजिए, आप पूछ सकते हो, है ना। चौहान एकेडमी खंडवा का प्ले स्टोर पर ऐप है, उस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और चैटिंग के माध्यम से आप उसमें पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये सवाल किया था, इसमें ये जो पॉइंट आया है इसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। वैसे तो जितनी भी समस्याएं होगी वो सारी समस्याओं को मैं हर एक एक प्रश्न में लेते जा रहा हूँ। तो आप इन सारे प्रश्नों को जब देखेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का हल उसमें मिल जाएगा। तारीख दी है, इसमें भी डेट नहीं दी गई है। एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले क्रेडिट में क्या लिखने वाले हम, बैलेंस लाएंगे, बैलेंस ब्राउट डाउन, और बैलेंस हम किसका लेकर आए, नेट प्रॉफिट का बैलेंस हम लेकर के आए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का बैलेंस हम कितना लाए, फर्म का लाभ है 37,600, ठीक। वर्ष में शुद्ध लाभ कितना हुआ, 37,600। अब क्रेडिट साइड में एक और चीज कौन सी लिखने वाली है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। राम श्याम और कृष्ण, राम श्याम और कृष्ण, कितना है आहरण पर ब्याज, 192, 240 और 288। इन तीनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 10 4 14 और 6 20, 2 22, 3 2 5 और 2 7, ये आहरण पर ब्याज आ गया 720, है ना। दो चीजें हमने इधर क्रेडिट में लिखी, शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज। अब डेबिट में लिखेंगे सबसे पहले पूंजी पर ब्याज, ये साझेदारों को दिया जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम श्याम और कृष्ण। कितनी पूंजी है, सबसे पहले तो हम राम की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। राम की पूंजी है 28,800, पूंजी पर ब्याज की दर है 6%, 6 8 48, 4 बचा, 6 8 48 और 4 52, 5 6 दोनों 12 और 5 17। इसके बाद श्याम की पूंजी कितनी है, 19,200 गुणित 6, 6 दोनों 12, 6 नमक 54 और 1 55, 6 कम 6 और 5 11। कृष्ण, कृष्ण की पूंजी कितनी है, 14,400, 6/100, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8। ये आ गई इनकी पूंजी पर ब्याज, ठीक है। ये पूंजी पर ब्याज निकल आया, ये लिख देंगे 1728, 1152 और 864। तीनों को जोड़ देंगे, 8 और 10 10 और 4 14, 2 3 5 8 और 6 14, 7 और 1 8 9 और 8 17, 1 2 और 3, 3,744 रुपए के आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसके बाद क्या है, कृष्ण को वेतन दिया जाता है, तो सैलरी टू कृष्णा,
कितना दिया जाता है? 7,200 रुपये वार्षिक। फिर श्याम को कमीशन दिया जाता है, कमीशन टू श्याम। कमीशन कैसा निकलेगा? कितना है? 3,36,000 सकल विक्रय। उसका कितने प्रतिशत? 3%। 3,36,000 गुणित 3 कितना आ गया? 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, 180 है ना, मतलब 10,080 रुपये आ गया। अब क्या बचा? प्रॉफिट बच गया भाई। ये प्रॉफिट मतलब इन दोनों को जोड़ के ये तीनों चीजें माइनस करेंगे तो वो प्रॉफिट बचा, तो वो निकाल लेते पहले हम। चलिए पहले मैं यहाँ नीचे लाइनें खींच दूं, दोनों का टोटल करो। 37,600 और 720, 37,600 और 720, तो 6 दिन 12 13, 38,320 रुपए। अब इधर का कितना हो रहा है? 10 3 13, 7 20, 20,900 और 21,024, तो 21,024, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 2, 8 में से 1 गया 7, 17,296 रुपए। लाभ कितना आ रहा है? 17,296 रुपए। ठीक है, और टोटल कितना आया? 38,320। अब इस लाभ का विभाजन करेंगे, है ना, लाभ का विभाजन राम को कितना मिलेगा? 17,296। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2:1 है, तो 3/6, तो 3 दूनी 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 86 48। राम के हिस्से में कितना आ रहा है? 86 48, फिर श्याम और फिर कृष्ण। श्याम के हिस्से में कितना आएगा? श्याम 17,296 गुणित 2/6, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 7 21, 3 पंजे 15, 6 18 है ना, और 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 57 65। ठीक है, 57 65। कृष्ण को कितना मिलेगा? 17,296 गुणित 1/6, 6 दूनी 12, 6 8 48, 6 8 48, 6 दूनी 12, 6 6 36, 4 6 36, 28,82.6, तो 28,83। ठीक, यहाँ पर 0.6 था, इसलिए 5 के ऊपर 1 होने पर हम 1 बढ़ा देते हैं, तो 28,82 की जगह 28,83 हो गया। 57,65.3, 5 से कम था इसलिए हमने 57,65 ही लिखा, और यहाँ पूरा पूरा आया था 8,648। तो ये लाभ का विभाजन इस प्रकार से तीनों के बीच में हमने कर दिया, 8,648, 57,65 और 28,83। ठीक है, इस प्रश्न में उन्होंने बहुत सारी बातें ले ली। ये क्वेश्चन यदि हम कर रहे, देखो आपको ध्यान रखना है, शुद्ध लाभ लाना है, आहरण पर ब्याज इधर लिखना है। अब आहरण पर ब्याज की गणना हमको नहीं करना पड़ी, क्योंकि वो इस प्रश्न के अंदर उन्होंने पहले से ब्याज दिया था तो हमने लिख दिया। फिर पूंजी पर ब्याज निकालना पड़ा, यहाँ पर उनकी जो पूंजी थी उसका 6% प्रश्न के अंदर दिया गया था। सैलरी टू कृष्ण, कृष्ण को जो वेतन देना था वो भी दिया था, 7,200 पूरा इकट्ठा। और
कमीशन टू श्याम, श्याम का कमीशन किस प्रकार से निकाला, 3,36,000 रुपए जो सकल विक्रय 3%, 3,36,000 का 3%, 10,080 आ गया। ये तीनों को घटाया हमने, इस दोनों को जोड़ के, तो 17,296 हमारा प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट को प्रश्न के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया था, लाभ हानि विभाजन अनुपात दिया था, उस अनुपात में हमने उसको बांट दिया। ठीक है, इसको आराम से इत्मीनान से यदि देखोगे तो तुम्हें यह सवाल समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, कल फिर हम इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे। आज मैंने जो 5 सवाल आप लोगों को बताए, ये 5 सवालों को आप कॉपी में करिए मन से, है ना। पहले देख लो, क्वेश्चन को उतार लो और उसके बाद आप उसको मन से करिए। आपको यदि ये क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, वैसे तो राठे की बुक में है, और यदि पीडीएफ चाहिए तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आंसर है, वो चौहान एकेडमी खंडवा के प्ले स्टोर पर ऐप पर क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ दिया गया है। वो 100 रुपए का है, वो आप ले सकते हो, और वहीं पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का। तो आप सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन उतार करके उसको हल कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं बहुत सारे मिक्स दूसरी बुक के क्वेश्चन भी उसमें शामिल करता हूँ। तो और साथ में जो थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ है, वो पीडीएफ हर एक यूनिट के, अकाउंटेंसी की पूरी 12 यूनिट के पीडीएफ बना हुआ है, वो आप 100 रुपए में केवल ले सकते हो उसको। तो उसके लिए आपको चौहान एकेडमी खंडवा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, वहां से उसमें स्टोर में जाकर के आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। ये चारों पांचों क्वेश्चन जो है इनको आप तैयार करिए, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। अभी हम धीरे धीरे जब चलेंगे तो बहुत हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन अभी से हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय।